हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आर सी लैंग्वेज कोर्स डे 5। सो आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड इफ एल्स समझना है एंड हमें स्विच केस एंड टर्नरी ऑपरेटर समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स जो है वो हमारा एल्स इफ की तरह ही होता है, बस इसमें हम कंडीशंस के अंदर और कंडीशंस को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल टाइप कर लेते हैं। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हेडर फाइल हैश इंक्लूड conio डॉट एच। सेकेंड हेडर फाइल कर लेते हैं। इसके लिए कोई अलग से हेडर फाइल नहीं करनी है एंड स्टार्ट करते हैं अपना void main एंड ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। उसके बाद में इंटीजर चलो क्वेश्चन पहले समझते हैं क्या है। यहाँ पे जो हम कंडीशन लेंगे नेस्टेड इफ एल्स की, तो नेस्टेड इफ एल्स ये ना एकदम सिमिलर होता है एल्स इफ की तरह, बट इसमें क्या होता है लाइक एक कंडीशन हमने दे रखी है। यहाँ पे हमारी कंडीशन है कि जो मार्क्स है मार्क्स वो ग्रेटर देन है 80। ठीक है, 80 से ग्रेटर देन है। अब हम इसी के अंदर सेकंड कंडीशन डाल देते हैं कि मार्क्स 80 से ग्रेटर तो हो गए। अब वहां पे अगर वही मार्क्स चेक करेगा उसके बाद में कि मार्क्स अगर 90 से कम है, ये फर्स्ट हमारी कंडीशन हो गई। मार्क्स अगर 90 से कम है तो वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, और अगर मार्क्स 90 से ज्यादा होंगे तो वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, तो ये जब हम लिखेंगे ना तो ये नेस्टेड इफ एल्स की तरह है। इसमें इफ एल्स की तरह ही है। इसमें बस नेस्टेड इफ एल्स इसलिए ताकि कई बार हम उसका भी यूज कर लेते हैं कोड को शॉर्टर करने के लिए और जल्दी हो जाते हैं इसलिए। तो इसी से समझते हैं जल्दी से। इंट एक्स एंड नंबर। एक्स की वैसे जरूरत नहीं है, हमें बेफालतू में बनाएंगे। एंड जो हमारा सेकंड क्लियर स्क्रीन डाल लेते हैं अपना। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं। सबसे पहले उसके मार्क्स पूछते हैं। printf प्लीज एंटर योर मार्क्स। scanf %d क्योंकि इंटीजर है एंड एड्रेस ऑफ नम। आई होप अब तो याद हो ही गया होगा आप लोगों को ढंग से इसका फॉर्मेट। एंड इसके बाद में हम अपनी कंडीशन स्टार्ट करते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर। सो सबसे पहले हम इफ डालते हैं कि अगर मार्क्स जो है वो चेक करेगा कि ग्रेटर देन किससे है 80 से। सबसे पहले ये चेक करेगा वो। अगर ये होगा ट्रू देन इसी के अंदर हम और कंडीशंस डालेंगे इसी को हम नेस्टेड इफ एल्स कहेंगे। ठीक है, इसके बाद 80 से ग्रेटर है फर्स्ट ये चेक कर लेगा। उसके बाद में फिर चेक करेगा क्या मार्क्स जो है लेस देन 90 है। अगर ये होगा देन प्रिंट करेगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। ठीक है, अगर उसके मार्क्स 90 से कम होंगे तो वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, और उसके लिए एल्स इफ यूज करेंगे। इफ जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 90 के है, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 90 कर देते हैं। लेस देन इक्वल टू 90। ठीक है, ग्रेटर देन 90 है एंड ठीक है देन प्रिंट करवाते हैं कि यू आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। ठीक है, यू आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। ये हो गया हमारा कंडीशन कंप्लीट। इसके बाद में एल्स यहाँ पे अगर आपको लगाना है तो लगा लेना, वरना मैं जो करूंगा वो यहाँ पे इफ जो मेन इफ है ना हमारा ये वाला इफ है, ये वाला इफ है, मैं इसका एल्स लगाऊंगा ताकि वहां पे वो क्लोज कर दे, एक साथ में पूरा क्लोज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा printf इनवैलिड। नहीं, इनवैलिड नहीं करवाता, यू आर पास करवा देता सिर्फ यू आर पास। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और कंडीशन कर देते हैं कि लेस देन 100 भी होना चाहिए। वही हमारा एंड वाला ऑपरेटर यूज करते हैं। तो ये हमारा ग्रेटर देन 80 होना चाहिए। एंड दूसरा जो है मार्क्स, अगेन मैं मार्क्स कर रहा हूँ, नंबर आएगा यहाँ पे एंड यहाँ पे भी नंबर ही आएगा। चलो यहाँ पे चेंज नहीं करते हैं, वेरिएबल का जो नेम है ना वही चेंज कर देंगे क्योंकि अब हर जगह हमने मार्क्स ही कर दिया इसलिए। अगर वो इक्वल टू एंड लेस देन 100 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं मार्क्स एंड यहाँ पे भी मार्क्स कर देते हैं। ठीक है, एक बार सेव कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपना यह है हमारा डे 5, अगेन डे 5। ठीक है,
एक बार कोड रन करके देखते हैं अपना। 3 एरर आ रहे हैं, एक्सप्रेशन सिंटेक्स एरर आ रहा है, ठीक है, समझिए किस लिए आ रहा है। और दूसरा, इफ स्टेटमेंट मिसिंग, हमने कहीं पे क्लोज नहीं किया है, मतलब हमने गेट केच वगैरह नहीं लगाया एंड क्लोज नहीं किया। सबसे पहले यहाँ पे हमेशा इक्वल, जो इक्वल टू का साइन है ना, वो ग्रेटर देन और लेस देन के बाद में कंपेयर करता है। जैसे हम बोलते हैं ना लेस देन इक्वल टू 100, तो यहाँ पे इसलिए लेस देन पहले लिखना पड़ेगा और इक्वल टू बाद में। एंड जो सेकंड हमें चेक करवाना है, ये हमारा कोड का हो गया, ब्रैकेट, ये इफ हो गया एंड ये एल्स का हो गया। तो यहाँ पे हमें गेट करेक्ट, आई होप अब चल जाना चाहिए, कंट्रोल F9, ठीक है चल गया। सपोज 70 मार्क्स हमने डाले, पास है, ठीक है। सपोज चलो वो पास ही है जितने भी मार्क्स ला रहे हैं, तो इसके लिए इन केस अगर 80 डाल दें तो पास आ रहे हैं, और यही अगर हम 90 डालते हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, क्योंकि मैंने वहां पे इक्वल टू कर रखा है। अगेन कंट्रोल F9, 95 डालते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। यही है नेस्टेड इफ एल्स। जो कंडीशन है ना, उसी के अंदर जब हम कंडीशन को डालेंगे तो नेस्टेड इफ एल्स में ये कोड बेसिकली ढंग से और छोटा करने के लिए होता है। ये जो कंडीशन है उसके लिए बार बार हमें इफ एल्स लेटर इफ को यूज ना करते हुए नेस्टेड इफ एल्स का यूज करना है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं अपना सेकंड टॉपिक, स्विच केस का। स्विच केस में जो है वो भी कंडीशनल ऑपरेटर्स में ही आता है, बट इसमें जो चेंज है वो बस ये कि हम लोग ना यहाँ पे जो हम भी हमारे आउटकम्स होते हैं, जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, हम उन पे डायरेक्टली स्विच करवा देते हैं, कि जो भी हमारा आउटकम होगा उस पे कोड जो डायरेक्ट स्विच कर जाएगा, उसमें हम नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। लाइक आपने जब भी आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हो तो वहां पे होता है कि हिंदी के लिए 1 दवाई, इंग्लिश के लिए 2 दवाई, या कोई और लैंग्वेज के लिए 3 दवाई। तो वही करते हैं हम लोग भी एक बड़ी इंट एक्स नंबर के लिए हम ले लेते हैं। बस एक ही की जरूरत है हमें, क्लियर स्क्रीन यूज करते हैं ताकि रिपीटेशन ना हो। उसके बाद में प्रिंट करवाते हैं चूज, जैसे वो बोलते हैं ना हिंदी के लिए 1 दवाई, तो वैसे हम करेंगे चूज एनी नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद में हम फॉरवर्ड स्लैश एन लिख देते हैं, 1 फॉर हिंदी, अगेन फॉरवर्ड स्लैश एन ताकि वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करे, 2 फॉर इंग्लिश, अगेन फॉरवर्ड स्लैश एन, एंड 3 फॉर एनी अदर लैंग्वेज, ठीक है। ठीक है, एनी अदर ही कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनफ, OCD एंड एड्रेस ऑफ एक्स। तो ये तो हो गया हमारे यूजर से इनपुट लेने तक का, ठीक है। अब उसके बाद में जो फॉर्मेट क्या स्विच केस का, वो हमें सिर्फ स्विच लिखना है, और जो भी वेरिएबल में हम स्टोर करवा रहे हैं ना, अपना जो भी इनपुट है वो स्टोर करवा रहे हैं, वो यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे हम एक्स में करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक्स में ब्रैकेट के अंदर एक्स लिख देंगे। तो अब ये एक्स को कंपेयर करेगा हर बारी, जितनी बार भी होगा ना कि एक्स का क्या आउटकम आ रहा है उसको कंपेयर करेगा। अब केस, इसमें केसेस बनते हैं कि पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। तो केस फर्स्ट हमारे क्या बनता है कि जो केस 1, मतलब यहाँ पे केस 1 मैंने क्यों डाला कि जो यूजर नंबर डालेगा वो या तो 1 डालेगा या 2 डालेगा या 3 डालेगा। तो उसके लिए केस, अगर ये केस जो है इफ एल्स की तरह है, अगर उसने 1 चूज किया तो यहाँ पे प्रिंट करेगा printf यू चूज हिंदी, ठीक है, यू चूज हिंदी। उसके बाद में केस 2, इन केस वो नंबर 2 चूज करता है तो प्रिंट करेगा कि आपने इंग्लिश चूज किया है, तो यू चूज इंग्लिश, यू चूज इंग्लिश। एंड केस 3, क्योंकि ये 3 हमारे आउटकम्स हैं जो पॉसिबल आउटकम्स है, इन्हीं में से हो सकता है। printf you choose any other language। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद में अगर इनमें से कोई और कुछ भी चूज नहीं करता तो वहां पे हम चूज यूज करते हैं डिफॉल्ट। इसके लिए हमारा कोई भी पॉसिबल आउटकम नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे printf इनवैलिड इनपुट डाल देते हैं, इनवैलिड इनपुट, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में क्लोज करते हैं स्विच केस का अपना, गेट करेक्टर, एंड ये हमारा कोड क्लोज करते हैं। यहाँ पे टर्मिनेट,
ये देखो, ये हमने कंडीशंस डाल दी। अब यहाँ पे स्विच में ये डायरेक्टली स्विच कर जाएगा, चेक नहीं करेगा, स्टार्टिंग से चलेगा। लेट्स से यूजर ने 2 टाइप किया, तो वो यहाँ से चेक करेगा x क्या है, 2 आउटकम है, तो वो डायरेक्टली स्विच कर जाएगा किस पे, 2 पे। अगर 3 चूज करेगा तो वो स्विच करेगा 3 पे, ठीक है। और जो भी रिजल्ट है वो प्रिंट कर देगा। एक बार चेक करते हैं, और इसमें देखना कुछ एरर्स आएगा और बार बार रिपीटेशन होगी सेम चीज की। कोड रन किया, लेट्स से हम नंबर चूज करते हैं 2, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, यू चूज इंग्लिश, वो ठीक बता। उसके बाद में वो प्रिंट कर रहा है यू चूज एनी अदर लैंग्वेज, उसका बाद वाला भी प्रिंट कर रहा है, और उसके बाद जो हमने डिफॉल्ट में डाला वो भी प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो, हमने ये कंप्लीट करवाया, केस 1 कंप्लीट हुआ। उसके बाद में हमें यहाँ पे बस ब्रेक स्टेटमेंट लिखनी है, ब्रेक और टर्मिनेट कर देना है, ताकि ये जो कोड है वो यहाँ पे ब्रेक हो जाए और इसके आगे जाए ना, ताकि बाकी कंडीशंस को वो चेक ही ना करे। इसलिए यहाँ पे भी अगेन ब्रेक देंगे, एंड केस 3 में भी ब्रेक कर देंगे एक बार ही, बस ब्रेक किया। अब एक बार कोड रन करते हैं, देखो हो गया। चूज एनीवन, 1 चूज करते हैं हिंदी, ताकि पता चल जाए नीचे के बार बार प्रिंट कर रहा नहीं कर रहा। 1 चूज किया, यू चूज हिंदी, जाके एक बार सिर्फ अगेन एक बार कोड रन करते हैं। लेट्स से हम 3 चूज करते हैं, डिफॉल्ट में तो हमने डाल ही रखा है, यू चूज एनी अदर लैंग्वेज, एंड अब हम कोई भी नंबर चूज कर लेते हैं जो कि ग्रेटर देन होना चाहिए 3 से, ताकि इनवैलिड इनपुट आए। तो 7 चूज किया, इनवैलिड इनपुट आ गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्विच केस। इसके और भी क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन जब हम लूप करेंगे ना तो उसमें मजा आएगा करने में। यहाँ पे बस मेरा मेन मोटिव था कि आप लोगों को फॉर्मेट पता चल जाए कैसे लिखना है स्विच केस का, एंड यूज कैसे होता है वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्विच केस। इसके बाद में हम टर्नरी ऑपरेटर्स भी समझते हैं। आज के एक क्वेश्चन करेंगे, एंड आप लोग ये क्वेश्चंस को रिपीट जरूर करना, और जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए थे ना, आप लोग वो भी ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चंस इन्हीं यही नेस्टेड इफ केस और स्विच केस में, क्योंकि वो सारे इसमें हो जाएंगे। अब उसके बाद हम अपना थर्ड टॉपिक समझ रहे हैं, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये जो है ना इफ एल्स की तरह ही होता है, लेकिन ये कोड को ना बहुत ही छोटा कर देता है। तो लाइक इफ एल्स की तरह ही होगा, लेकिन इसमें जो फॉर्मेट होता है ना इसका, बेसिकली क्या होता है, इसका जो फॉर्मेट है कोड लिखने का, वो ये होता है, फर्स्ट हम कंडीशन लिखते हैं, ठीक है, देन उसको चेक करेगा कोड। टर्नरी ऑपरेटर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि चेक करेगा, अगर जो कंडीशन है वो ट्रू होगी, ठीक है, तो वहीं पे रुक जाएगा, वरना वो क्या प्रिंट करेगा, उसके लिए वरना के लिए टर्मिनेट करते हैं जो सेमीकोलन में वो यूज करेंगे, वरना जो फॉल्स होगा उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये उसके फॉर्मेट हो गया बेसिकली। तो इसका जो क्वेश्चन हम करेंगे ना, वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करते हैं। 3 इनपुट लेंगे यूजर से, उनमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करते हैं कौन से, ठीक है। तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम 3 नंबर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम ये टर्नरी ऑपरेटर समझेंगे पूरा। अगेन पूरा कोड लिख लेते हैं, वॉइड मेन इंटीजर यूज करेंगे यहाँ पे भी, सपोज ए बी एंड सी, ये 3 हम अपने वेरिएबल्स ले रहे हैं। फिर क्लियर स्क्रीन ताकि रिपीटेशन ना हो, एंड अब यूजर से इनपुट ले लेते हैं, प्रिंट प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ ए, स्कैनफ। तो ऐसी ना हम लोगों को इनपुट लेना पूरा एबीसी का। जल्दी मैं लिख देता हूँ, स्कैनर एड्रेस ऑफ ए, एंड इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि जल्दी हो जाए हमारा। कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी करना है, एंड पेस्ट करने के लिए शिफ्ट इंसर्ट यूज करना है, ठीक है। आई होप ये भी आप लोगों को याद हो जाएगा, इससे जो है जल्दी हो जाता है कोड हमारा। एंड यहाँ पे चेंज कर देते हैं सी, यहाँ पे भी, एंड ये बी होगा हमारा, एंड यहाँ पे भी बी कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये हमने यूजर से इनपुट ले लिया। अब हम यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे और कंडीशन को चेक करवाएंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है, लार्जेस्ट नंबर। उसके लिए एक हमें नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा, लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नाम से बना लेते हैं वेरिएबल। जैसे इनपुट कैसे लेना, उसके बाद में हम चेक करवाते हैं लार्जेस्ट नंबर को, ठीक है। तो लार्जेस्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे हम लोग, और उसी को चेक करवाएंगे। तो उसके लिए कंडीशंस डालेंगे, ए अगर ग्रेटर होगा बी से, तो क्या प्रिंट करेगा, ए को, कि ए जो ग्रेटर है, वरना बी को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे ठीक है, वरना बी प्रिंट करेगा। एंड सेकंड कंडीशन चेक करवाएंगे कि जो बी है वो ग्रेटर है सी के से, सॉरी, बी अगर ग्रेटर होगा सी से, तो जो है वो प्रिंट करेगा बी को, वरना सी को प्रिंट कर देगा, ठीक है। वरना सी प्रिंट करेगा। एंड फिर इसको प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंटफ %d
इज द लार्जेस्ट नंबर, एंड यहाँ पे लार्जेस्ट जो है वो प्रिंट करवाना है हमें। यही फॉर्मेट, यहाँ पे सेमीकॉलम नहीं आएगा, सेमीकॉलम के ऊपर जो होता है ना वो यूज करना है यहाँ पे। इसमें हो गया। इसके बाद में गेट करेक्टर लगा देते हैं एंड कोड को रन करके देखते हैं। गेट करेक्टर एंड ये कोड क्लोज, सेव करते हैं एंड कोड रन करते हैं एक बार। सपोज ए हमने दिया 3, बी 5 एंड 8, सी 8 दिया। 8 इज द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। एक और बारी कोड को रन करते हैं हम क्रॉस चेक करने के लिए कि सिर्फ वो सी ही प्रिंट करे या फिर करेक्ट आंसर दे रहा है हमें। सपोज इस बार हमने ए दिया 9 एंड देन 55 बी किया है एंड सपोज 45 सी लिया है, देन 55 इज द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। तो ये हमें करेक्ट दे रहा है। एंड अब ए भी एक बार चेक करवा लेते हैं कि ए भी अगर ग्रेटर होगा तो वो प्रिंट करेगा या नहीं। 44, 33 एंड 22, ये देखो 44 इज द लार्जेस्ट नंबर। तो ये होता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टर्नरी ऑपरेटर एंड स्विच केस एंड नेस्टेड इफ एल्स। ये भी हमारे इफ एल्स की तरह ही होते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स की तरह ये भी। एंड इनकी तो देखो इफ एल्स में हमें बार बार लिखना पड़ रहा था, स्विच केस में डायरेक्टली स्विच कर जा रहे हैं जो भी आउटपुट है, एंड टर्नरी ऑपरेटर कोड को बहुत ही छोटा कर दे रहा है। तो ये उसके हमारे ऑल्टरनेटिव्स हो गए। एंड जो आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं उसमें आप लोग एक तो जो हमने वॉवल एंड कॉन्सोनेंट वाले किया था ना, वो कर लेना स्विच केस से, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट, स्विच केस एंड उससे नेस्टेड इफ एल्स, इन दोनों से कर लेना। स्विच केस एंड नेस्टेड, चलो स्विच केस से कर लेना, नेस्टेड इफ एल्स से जरूरत नहीं है, फिर से कर ही रखा आप लोगों ने। एंड टर्नरी ऑपरेटर में ही जो सेकंड क्वेश्चन करना आप लोग वो इसी का ही कर लेना। कोई भी 4 नंबर्स ले लेना या फिर मल्टीप्लाई करवा लेना, जो भी आपका मन करे। चेक करना किसी भी 4 नंबर्स में से लार्जेस्ट कौन सा है, ठीक है। सेम ऐसी लिखना आपको टर्नरी ऑपरेटर का फॉर्मेट। चेक करना है लार्जेस्ट नंबर आउट ऑफ एनी 4 नंबर्स, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस आप लोग कर लेना। एंड वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको इसकी लैंग्वेज सीखनी है। इसके बाद भी हम और भी लैंग्वेजेस लेंगे। एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। बाय बाय, ध्यान रखना सभी अपना।